कहानी की शुरुआत में हमें फार्म में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैंडल है। वो यहाँ पर अपने दोस्त के साथ छुप कर रहती है। ये जमीन से पंप के जरिए से पानी निकालते हैं, लेकिन कैंडल अपने दोस्त को जिसका नाम डीन है उसे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर निकलना चाहती है, क्योंकि उसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं और अगर उसका इलाज करवाना है तो उसे आसपास के किसी कैंप में जाना होगा। लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आसपास हमेशा हॉस्टाइल स्क्वेंजर्स घूमते रहते हैं। इनके पास एक रेडियो भी होता है जिसमें कैंडल हमेशा पास की खबरों को सुनती रहती है, जिसमें हर कोई मदद की गुहार कर रहा होता है। कई लोगों ने 20 दिन से पानी नहीं पिया, कुछ लोग 10 दिन से प्यासे हैं और ना ही किसी के पास पानी का जरिया है। अब एक दिन जब ये दोनों के दोनों फार्म में होते हैं तभी इन्हें अपने फार्म में कुछ आवाज आती है। ये दोनों के दोनों ऊपर एटिक में छुप जाते हैं। दरअसल इनके यहाँ पर 2 आदमी आए थे, लेकिन वो एटिक चेक नहीं करते और उस जगह से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब कैंडल नीचे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है। कैंडल उस पर गन तान देती है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ पानी चाहिए, मेरा पैर जख्मी है। जो सुनने के बाद कैंडल उसे पानी दे देती है। दरअसल कैंडल को शक होता है कि शायद उसके साथ और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अकेली होती है। इसका नाम स्काई होता है। कैंडल स्काई से कहती है कि तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो, लेकिन स्काई कहती है कि मुझे जाना होगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी बहन है जिसके पास मुझे पहुंचना है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन कैंडल मना कर देती है। कैंडल कहती है कि मेरे पास एक प्लान है और मैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। दरअसल इनके पास फार्म में एक प्लान होता है, लेकिन उसका एक पार्ट खराब है और अगर इन्होंने उसके पार्ट को ठीक कर दिया तो ये यहाँ से निकल सकते हैं। कैंडल का प्लान होता है कि वो इस जगह से निकलकर ऐसी जगह जाएगी जहाँ पर ग्रीनरी हो, इसीलिए वो उसके साथ यहाँ पर रुकी हुई होती है। इसके बाद कैंडल स्काई को कुछ पानी देती है, जिसके बाद वो इस जगह से निकल जाती है। रात को कैंडल जब अपने दोस्त के साथ एटिक में बैठी होती है तभी ये रेडियो पर सुनते हैं कि एक लेडी के घर पर कुछ लोग घुस आए हैं और उसे मदद की जरूरत है। कैंडल तय करती है कि वो उसकी मदद करने के लिए जाएगी, क्योंकि उसके पास गन है और वो घर भी उसके आसपास ही होता है। पर जब कैंडल उस घर के आसपास पहुंचती है तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जाल बिछाया गया है। दरअसल इस जगह पर कार्सन नाम का एक आदमी रहता है जिसका एक पानी का कंपाउंड है और कार्सन सभी लोगों को मारकर उनके फार्म पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसका ये मानना होता है कि लोग जमीन से पानी निकालकर इस पूरी जमीन को आसपास की जगह को सुखा देंगे और जो उसका कंपाउंड है जहाँ पर पानी की भरमार है वो भी पूरी तरह से सूख जाएगा। इसीलिए वो उन लोगों को मार रहा होता है और वो इस पूरी फैमिली को मार देता है। कैंडल की किस्मत अच्छी होती है कि उसे कार्सन देख नहीं पाता और जब वो अपने फार्म की तरफ वापस आ रही होती है तभी रास्ते में उसे खराब गाड़ी दिखती है। वो उस गाड़ी के उस पार्ट को निकाल लेती है जो प्लेन का पार्ट खराब है। उसे लगता है कि शायद इस पार्ट से वो प्लेन चल जाएगा, लेकिन जब वो उस पार्ट को उसमें लगाती है तो वो प्लेन में फिट नहीं होता, जिससे वो पूरी तरह से मायूस हो जाती है। साथ ही अब ये भी चेक करते हैं कि पानी जो पहले ठीक ठाक आता था वो भी आना कम हो गया है। रात को उसका दोस्त उसे कहता है कि मुझे लगता है कि कार्सन उस मिट्टी को जिसमें पानी रुका हुआ होता है उसे ड्रिल करके अपनी तरफ खींच रहा है, जिस वजह से पानी पूरी तरह से सूखता जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि मैं पानी के बगैर बच पाऊंगा। मेरी किडनियां खराब हो चुकी हैं, इसीलिए अब तुम्हें प्लान ठीक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से काफी दूर मेरे अंकल का फार्म है, तुम्हें 2-3 हफ्ते लगेंगे वहाँ पहुँचने में। वहाँ पहुँचकर तुम पूरी तरह से सेफ रह सकती हो। लेकिन कैंडल अपने दोस्त डीन से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। दरअसल ये दोनों के दोनों अनाथ होते हैं। साथ ही डीन ने यहाँ इसी घर में अपनी बड़ी बहन को भी खो दिया था, जिसकी बॉडी को उसने इसी फार्म के बाहर दफना दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अगली सुबह पास ही में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम गैब्रियल है, जो कैंडल को पसंद करता है, वो उससे मदद मांगने के लिए चाहती है और तभी रास्ते में उसे स्काई की डेड बॉडी दिखती है जो अपनी बहन के घर जाना चाहती थी। दरअसल अब उसकी मौत हो चुकी है और तभी यहाँ पर ग्रेस नाम की एक लेडी आती है जो इन्हीं के आसपास रहती है। वो कहती है कि सबके कुएं सूख चुके हैं और अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम कार्सन को ज्वाइन कर लें, जैसा कि वो चाहता है उसके लिए काम करें। ये कैंडल को बता दी कि उसके पास ऐसी दवाइयां भी हैं जिससे तुम्हारा दोस्त डीन पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो कार्सन को ज्वाइन करें और तभी कार्सन यहाँ पर आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो इस जगह पहुंचता कैंडल छुप जाती है। कार्सन इस जगह पर आकर गैब्रियल की पूरी फैमिली को मार देता है। वो कहता है कि ये सब के सब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और मेरे पास इतना पानी नहीं है कि मैं बूढ़े लोगों को पानी दे सकूं। मेरे पास लिमिटेड पानी है। गैब्रियल अपनी फैमिली की मौत से पूरी तरह से टूट जाता है। वो गैब्रियल से पूछता है कि यहाँ आसपास कोई और भी छुपा है, लेकिन गैब्रियल साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद कैंडल पीछे के रास्ते से भाग जाती है और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है, लेकिन वो उसे अपनी गन से मारकर उस फार्म में चली जाती है जहाँ
जहाँ पर प्लेन है। दरअसल इस जगह पर एक बच्चा रहता है जो अकेला है और कैंडल ने इस बच्चे से वादा किया होता है कि जब भी ये प्लेन इस जगह से निकालेंगे तो वो उस बच्चे को भी अपने साथ ले जाएंगे। हालांकि उसने कई बार बच्चे को अपने साथ रहने के लिए कहा होता है, लेकिन ये यहाँ पर अकेला ही रहना चाहता है। अब जब कैंडल अपने फार्म में पहुंचती है तो वो अपने दोस्त डीन को बताती है कि कार्सन सभी लोगों को धीरे धीरे मार रहा है, वो किसी को भी अपनी जगह पर नहीं ले जा रहा है। दरअसल वो चाहता है कि यहाँ पर कम से कम लोग बचे हैं ताकि कम से कम पानी इस्तेमाल हो सके। इसके बाद दिखाया जाता है कि डीन बाहर जाता है जहाँ पर उसने अपनी बहन को दफनाया था। वो उसे आज भी बहुत याद कर रहा होता है और वो अपनी दोस्त कैंडल से कहता है कि जब भी मेरी मौत हो तो मुझे दफनाना मत, मुझे जला देना, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे दफना दिया गया तो कैंडल हो सकता है कि शायद हमेशा उसी की याद में इस जगह पर रुक जाए। ये सारी बातें सुनकर कैंडल बहुत इमोशनल हो जाती है और वो अपने दोस्त डीन से कहती है कि हम इससे पहले यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये दोनों रात को एटिक में ही सो जाते हैं और अगली सुबह जब वो नीचे आती है तो देखती है कि बाहर कार्सन का आदमी खड़ा है। वो वहीं घर के अंदर छुप जाती है। दरअसल इनके घर के बाहर पंप है, इसीलिए हमेशा कार्सन को शक होता है कि इस जगह कोई ना कोई रहता है। वो कहता है कि जो भी अंदर है जल्द से जल्द बाहर आ जाए, लेकिन उसे पता है कि अगर वो बाहर चली गई तो कार्सन उसे मार देगा। इसीलिए वो वापस एटिक में चली जाती है जहाँ पर डीन पहले से ही है और अब कार्सन के आदमी अंदर आते हैं। कार्सन के पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे वो ह्यूमंस को ट्रेस कर लेता है, लेकिन वो इन्हें ट्रेस नहीं कर पाता क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने आप को फॉइल पेपर से पूरी तरह से कवर कर लेते हैं जो इंसानों की हीट को बाहर नहीं आने देता। इसीलिए कार्सन अपनी डिवाइस से इन दोनों को ट्रैक नहीं कर पाता, लेकिन वो अंदर जहरीली गैस छोड़ देता है ताकि अगर अंदर कोई भी हो तो वो अपने आप ही बाहर आ जाए। लेकिन ये दोनों के दोनों मास्क पहन लेते हैं जिससे जहरीली गैस का इन पर कोई भी असर नहीं होता। कार्सन और उसके आदमियों को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए इस जगह पर वो अपना मार्क लगाकर निकल जाता है, यानी कि अब ये जगह कार्सन की है। लेकिन जब कार्सन की बेटी जा रही होती है तब वो खिड़की पर एक सिल्वर पेपर देखती है जिसे देखकर उसे शक हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं कैंडल की परेशानी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि उसका कुआं, उसका पंप पूरी तरह से सूख चुका है। अब वो पानी नहीं निकाल सकती, लेकिन ये बात वो अपने दोस्त डीन को नहीं बताती और ये उस जगह जाती है जहाँ पर कार्सन रहता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा निगरानी है। वहाँ पर एक गाड़ी भी होती है और उसे उम्मीद है कि गाड़ी में वो पार्ट मिल सकता है जिससे प्लेन चलाया जा सकता है, लेकिन चाहकर भी ये उस जगह नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी रहती है। अब जब ये वापस जा रही होती है तभी एक आदमी उसे देख लेता है, लेकिन वो अपनी गन से उस आदमी को मारकर वहाँ से निकल जाती है। कैंडल बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अब उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। अगली सुबह वो देखती है कि इनके फार्म की तरफ 3 लोग आ रहे हैं। ये अपने दोस्त डीन को बताती है। वो कहती है कि 3 सर्वाइवर्स इस तरफ आ रहे हैं। डीन कहता है कि हमारे पास पानी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद कैंडल बाहर जाती है और इन तीनों पर गन तान देती है। वो कहते हैं कि हम एक लंबा सफर तय करके आ रहे हैं, हमारे पास पानी नहीं है। कैंडल उन्हें पानी पीने के लिए देती है। वो कैंडल को ऑफर करते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन कैंडल साफ साफ मना कर देती है। और उसी रात को डीन को पता चल जाता है कि उनका पंप, उनका कुआं पूरी तरह से सूख चुका है, इनके पास पानी अब नहीं बचा। कैंडल कहती है कि हमारे पास इतना ही पानी बचा है कि हम 1 हफ्ते तक सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए कैंडल पानी नहीं पी रही होती और उसका जो पानी होता है वो भी वो अपने दोस्त डीन को दे रही होती है, क्योंकि अगर डीन को पानी नहीं दिया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। डीन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो चाहता है कि किसी भी तरह से कैंडल बचकर यहाँ से निकल जाए। वो डीन को उस गाड़ी के बारे में बताती है जो कार्सन के कंपाउंड के आसपास है, जहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी है। डीन उसे गाड़ी तक पहुँचने का रास्ता बताता है और अगली सुबह वो उस जगह जाती है जहाँ पर गाड़ी है। वो एक गुलेल में जलते हुए लाइटर को उस तरफ फेंकती है जहाँ पर कंपाउंड है। उस जगह पर आग लग जाती है और ये सभी के सभी लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और ठीक इसी पल कैंडल गाड़ी तक पहुंचकर उस पार्ट को निकाल लेती है जिसे वो प्लेन में फिट करना चाहती है और इस बार उसे सही पार्ट मिला होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो डीन के पास आती है, उसे बताती है कि मुझे पार्ट मिल गया और जल्द से जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर जब वो नीचे पानी के लिए आती है तो वही 3 सर्वाइवर्स जिसे उसने पानी दिया था वो यहाँ पर पहुंचकर उसके सर पर बोतल मारकर उसे बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद उसके हाथों पैरों को बांध दिया जाता है। दरअसल ये इनका पानी चुराने के लिए यहाँ पर आए होते हैं और अब इनके साथ जो लेडी होती है वो कैंडल को मारने ही वाली होती है कि तभी बड़ी मुश्किल से डीन नीचे आ जाता है। उसके पास जो गन होती है उसे वो इन तीनों को मार देता है।
इसके बाद वो कैंडल के पास उसके हाथ खोलने के लिए चाह रहा होता है, लेकिन अब कार्सन और उसके आदमियों ने गोलियों की आवाज सुन ली है, इसीलिए वो इस तरफ आ रहे होते हैं। कैंडल को डीन गाड़ी में छुपा देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, तुम गाड़ी से बाहर मत आना। और अब कार्सन अपने आदमियों के साथ इस घर तक पहुंच चुका है। दरअसल कार्सन की बेटी को हमेशा से शक था कि इस घर में, इस फार्म में कोई ना कोई रहता है, और अब उनके सामने डीन होता है जो कि बीमार है। वो ये देखकर हैरान होते हैं कि डीन ने, जो कि बीमार है, जो अपने पैरों पर अच्छे से चल नहीं सकता, उसने कैसे 3 लोगों को मार दिया। इसीलिए अब वो घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी डीन उसके आदमियों पर गोली चलाकर कई लोगों को मार देता है, जिसके बाद ये डीन को भी मार देते हैं। और डीन की आवाज से कैंडल को समझ में आ जाता है कि वो मर गया, जिसे वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो गाड़ी से बाहर नहीं आती। कार्सन अपनी बेटी के साथ यहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके 2 आदमी यहाँ तलाशी ले रहे होते हैं। और उसके बाद कैंडल, जो कि बहुत अच्छी तलवारबाज होती है, उन दोनों लोगों को मार देती है, और उन दोनों में एक नकाब पोश भी होता है। और जब कैंडल उसका नकाब हटाती है तो ये गैब्रियल था, उसका वही नेबर जो कभी उसे पसंद किया करता था। उसकी मौत से कैंडल को बहुत दुख होता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। कैंडल ने आज अपने दोनों दोस्तों को खो दिया। अब जैसा कि डीन ने कहा था कि मरने के बाद उसकी बॉडी को दफनाना मत, बल्कि मेरी बॉडी को जला देना। वो उसकी बॉडी को जलाकर उस फार्म में पहुंच जाती है जहाँ पर प्लेन है, जहाँ पर वो बच्चा रहता है। वो उस पार्ट को प्लेन में फिट कर देती है। प्लेन में पार्ट पूरी तरह से फिट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर वो बच्चा नहीं होता। और तभी वो घर के बाहर कार्सन की मोहर देखती है। वो समझ जाती है कि उस बच्चे को कार्सन ले गया, और वो उस बच्चे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसने उस बच्चे से वादा किया था। इसीलिए पानी के अंदर से वो फेंस के उस पार, यानी कंपाउंड के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो बच्चा बहुत ही घबराया हुआ बैठा होता है। कार्सन के लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसके पास जो गन होती है, उस गन से वो कार्सन के एक एक करके सभी लोगों को मार देती है। और अब कार्सन उसके सामने आता है, लेकिन वो बहुत अच्छी तलवारबाज है, इसीलिए वो कार्सन को मार देती है। और अब उसके सामने सिर्फ आखिरी दुश्मन बचा है, जो कार्सन की बेटी है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन इस फाइट को भी कैंडल जीत जाती है। वो कार्सन की बेटी को मार देती है, और उसके बाद वो उस बच्चे को लेकर प्लेन की तरफ बढ़ चलती है। वो बच्चा कैंडल से उसके दोस्त डीन के बारे में पूछता है, लेकिन कैंडल उस बच्चे को झूठ बोल देती है कि डीन वहीं फार्म में रुकेगा। और उसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।